भगवान शिव आगम शास्त्रों में प्रतिपादित कर्म, उपासना और ज्ञान भेद से यामलादि ग्रंथों में प्रतिपादित रहस्य को ज्ञान रूप में शब्द दर्शन के अद्वय तत्व को प्रतिपादित करने की इच्छा से शक्ति द्वारा किए हुए प्रश्नों के रूप में स्वयं शिव आत्म तत्व के प्रतिपादनार्थ ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। देवी बोली, हे देव, मैंने आपके रुद्रयामल शास्त्र में प्रतिपादित सार का भी सार, जो त्रिक भेद है, उसको विभागशः संपूर्ण सुना। पर हे परमेश्वर, अब भी मेरा संदेह निवृत्त नहीं हुआ। हे देव, आप विश्व को प्रकट कर उसमें क्रीड़ा करते हुए अनादि सत तत्व स्वरूप हो, संपूर्ण रोगों को द्रवित करने के कारण रुद्र कहलाते हैं और उस रुद्र शक्ति के सामरस्य से यामल बनकर संसार के सम्मुख आते हैं, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। अदृष्ट विग्रहाच्छान्ताच्छिवात परम कारण आत् ध्वनिरूपम विनिष्क्रांतम शास्त्रम परम दुर्लभम, अर्थात जिसका शरीर दृष्टिगोचर नहीं है, ऐसे परम कारण शिव से परम दुर्लभ ध्वनिरूप शास्त्र उत्पन्न हुआ है। आशय यह है कि अदृष्ट रुद्र शक्ति रूप शांत परम शिव से उत्पन्न होने वाले परम दुर्लभ शास्त्र, जो कि शिव शक्ति और सदाशिव, इस त्रिशक्ति से उत्पन्न होने वाला इच्छा, ज्ञान और क्रियाशक्ति प्राधान्य शिवाद्वैत अद्वय प्रतिपादक संपूर्ण शास्त्र और उसमें भी सार का भी सार जो त्रिक शास्त्र है, वह मैंने आपके द्वारा सुना। उसमें भी सिद्ध मालिनी उत्तरादि क्रमशः ज्ञान के प्रकर्ष से उत्कृष्ट उद्देश्य प्रतिपादन करने के कारण सर्वोत्कृष्ट है। वेदादि शास्त्रों के ज्ञान से शैव शास्त्र का ज्ञान उत्कृष्ट है, शैव शास्त्र से भी वाम मार्ग उत्कृष्ट है, वाम से दक्षिण उत्कृष्ट है, दक्षिण से भी कौल मार्ग उत्कृष्ट है तथा कौल मार्ग से त्रिक परमोत्तम है। ये संपूर्ण मार्ग विधिवत आपके द्वारा सुने हैं। फिर भी हे प्रभु, मेरा संदेह आज भी शांत नहीं हुआ है। हे भगवान, यह वास्तविक स्वरूप किस प्रकार का है, यह तत्व से समझाइए। क्या यह स्वरूप शब्द राशि कलात्मक, शब्द ब्रह्मात्मक है, अथवा नवतत्वात्मक है, किंवा सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्मभाव भूत पंचकृत्य स्वभाव भूत चैतन्य तत्व में नर शक्ति और शिवात्म रूप से त्रिशिरो भेद भिन्न रूप का है, अथवा मातृ मान और में व्यापार रूप जन्य इच्छा, ज्ञान और क्रियाशक्ति स्वरूप है, किंवा नाद बिंदु स्वरूप है, अथवा अंगभूत अर्धचंद्र निरोधात्मक व्यापार रूप है, अथवा पट चंद्राकार पट पत्रात्मक चक्रों में स्थित मातृ स्वरूप है, जो कि स्वरवर्णों से रहित है, अथवा कुंडलिनी स्वरूप है। संसार रचना में प्रवृत्त भैरव को तत्व दृष्टि से समझने पर विचार करें तो क्या यह सृष्टि आकार से लेकर क्षकार तथा वर्णमाला रूप है, जो कि सर्वोत्कृष्ट आनंद की इच्छा विमर्श शक्ति के द्वारा सारे संसार को अपने भीतर समाहित करती हुई वर्णमाला के रूप में प्रकट होती है तथा विमर्श शक्ति के नाम से कही जाती है, अथवा प्रकृति से लेकर शिव पर्यंत विचार युक्ति के द्वारा पड्ध्व तथा त्रिशिरोभेद त्रिशिर तंत्र के अनुसार मनुष्य, शक्ति और शिव ये त्रितत्वात्मक है, जिसने कि संसार को अपने भीतर समाहित कर लिया है, अथवा माता, मान और मेय रूप व्यापार त्रयात्मक है, किंवा इच्छा ज्ञान और क्रियात्मक है, व नादबिंदुमय शिव शक्त्यात्मक शब्द प्रत्यय स्वरूप ज्ञान क्रिया और आत्मा रूप है, अथवा ओंकार के अंग अकार उकार मक्कार अथवा नाद बिंदु तथा निरोध शक्ति अर्धचंद्राकार रूप है, किंवा पटचक्र के पत्रों में स्थित क त ग घ इत्यादि स्वरवर्ण रहित मातृका वर्ण स्वरूप है, किंवा शक्ति स्वरूप ही यह संसार है जिसको समना कहते हैं। परात्रिशिका आदि ग्रंथों में उल्लिखित मंत्र विशेष के द्वारा परादेवी का सकल रूप है, अथवा परादेवी का सकल रूप है, अथवा यों कहिए कि उसमें ही परांश प्रधान होने के कारण उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः अपरादेवी ही मुख्य ध्येय रूप है। यदि परादेवी का भी अभेद रूप होने से नाम मात्र से ही उसमें प्रथव है, तब वह भी अपरादेवी के समान ही हुआ, तो प्रथव वास्तविक रूप से विरुद्ध हुआ। वर्ण भेद अथवा देह भेद मात्र से यह भेद नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा भेद स्वीकार किया जाए तो निष्फल होने से प्रथव और सकल होने से अप्रत्यय हो जाएगा। हे प्रभु, कृपा करके मेरे इस संदेह का निराकरण कीजिए। व्याख्या वर्णों का स्वर व्यंजन युक्त उच्चारण करने योग्य जो रूप है, यह पराशक्ति कहलाती है, जैसे ओ नमः श्री विद्यापादुकाभ्यः।
यह अपराशक्ति का रूप हुआ। वही पृथक पृथक उच्चारण करने पर परापरा रूप हो जाएगा। क्र एस क घ इत्यादि स्वर रहित व्यंजन पराशक्ति का रूप है, और वे ही स्वर सहित औनमः इति अपरा का रूप है, क्योंकि स्वतंत्र शक्ति ही परा रूप है, और यदि वह क्रमपूर्वक सृष्टि रचना की इच्छा करती है तो अपरा रूप है, और जब क्रम में रख दी जाती है तो परापरा का रूप हो जाती है, जैसा कि तंत्रालोक में कहा गया है। स्वातंत्र्य शक्ति क्रम संसिसृक्षा कमात्मता चेति विभो विभूति है, तदेव देवीत्रय मंत्रास्तामनुत्तरम में प्रथयत स्वरूपम। अर्थात क्रम सृजन अवस्था में स्वातंत्र्य शक्ति, क्रम संसिसृक्षा और क्रमात्मकता, ये व्यापक परमात्मा की त्रिमूर्तियां हैं। ये तीनों शक्तियां ही त्रिदेवी है। इसलिए आगे का स्वरूप कृपा करके मुझे बतलाइए, क्योंकि इस प्रकार प्रतिपादन किया हुआ अपराशक्ति और परापरा शक्ति का स्वरूप समान होने के कारण यदि सदृश है तो प्रत्व इन दोनों से विरुद्ध है। परापरा और अपरा भेद की उपपत्ति के कारण पराशक्ति में इन दोनों का अभेद स्वभाव है। इसीलिए परा स्वरूप में परत्व विरुद्ध हो जाएगा, और परपरा में सकल रूप ही जानने योग्य रहने के कारण समुदाय के मध्य में गिर जाने से परापरा में कोई भेद नहीं रहेगा। यहां पर और परापरा में अभेदता आ जाने के कारण विरुद्ध दोष होगा। यह एक विभाग विमर्श स्पर्श करने से अथवा एक का दूसरे से भेद त्याग से, प्रमेय त्याग से उत्पन्न होने वाले प्रमाता तत्व अहम भावना से जो कुछ वास्तविक परमात्मा तत्व है उसको, अर्थात एक ही परमात्मा तत्व जो स्वयं प्रकाश है, समझाइए, जिससे दर्पण में प्रतिबिंबित यह संपूर्ण संसार उस अद्वैत तत्व से अभिन्न है और वह मुझसे अभिन्न है, ऐसा मेरा वास्तविक स्वरूप मुझे निर्णीत हो जाए, तथा जिससे भेदभावना दूर होकर आत्मा और जगत की एकता से अभेद भाव प्रतिपादित हो सके, ऐसी युक्तिपूर्वक विवेचना कीजिए। माया और महामाया द्वारा फैलाई हुई मलिनता का शमन करके मेरे परम विशुद्ध शरीर को प्रकट कीजिए और इन 9 प्रकार के संदेहों को मिटाइए। इस प्रकार स्वस्वभाव स्वरूपा देवी, जिसने कि ईश्वर भाव को प्राप्त कर लिया है, उसके संदेह को शांत करते हुए भैरव ने कहा, हे प्रिय, तुमने यह अतिश्रेष्ठ प्रश्न मेरे सामने रखा है। हे भद्रे, जो अत्यंत गोपनीय व संपूर्ण तत्वों का सार है, फिर भी तेरे सामने कहता हूं। है देवी, त्रिकटंत्रों में सकल और निष्कल जैसा भैरव का स्वरूप बतलाया गया है, सब निस्सार है। उन सबको तुम इंद्रजालिक के समान मायिक स्वप्न तुल्य और गंधर्व नगर के समान ही भ्रमात्मक समझो। वह तो क्रिया के आडंबर में फंसे हुए आंत बुद्धि वालों के लिए है, साथ ही जिनकी आत्मा विकल्पों में फंसी हुई है, उनके ध्यान को केंद्रित करने के लिए ही वह वर्णन किया गया है, जिससे कि उनमें इतनी योग्यता आ जाए जिससे वे बाद में वास्तविक स्वरूप को समझ सकें। क्योंकि तत्वतः भैरव न तो नवात्मा नव शक्ति स्वरूप है और न शक्तित्रय स्वरूप है, न वह त्रिशिरा है, न नादविंदु स्वरूप है, न अर्धचंद्र स्वरूप है और न निरोधिका स्पष्ट रेखा ही, न पट चक्रात्मक है और न वर्ण चक्रात्मक और न कुंडलिनी आदि शक्ति स्वरूप ही। हे प्रभो, जब आप उस भैरव के स्वरूप को अवर्णनीय बतला रहे हैं तो तंत्र शास्त्रों में जहां तहां उसका वर्णन क्यों किया गया है? मैंने तंत्रांतरों में उसके स्वरूप को पढ़कर ही प्रश्न किया था। इस शंका का उत्तर देते हुए भैरव पुनः कहते हैं, ना समझ लोगों के लिए ये बच्चों को डराने जैसी बातें हैं। यह सब प्रवृत्ति के लिए माता के मोदक की तरह बतलाया जाता है। जैसे कि बालक का अवस्थु, जैसे कि चंदा मामा को मांगना में अभिनिवेश झूठे डरों द्वारा दूर किया जाता है, उसी प्रकार सांसारिक कर्मों में लगे हुए लोगों का विषय के प्रति आग्रह डर दिखलाकर दूर किया जाता है। और जैसे एक माता बच्चे को कड़वी औषध पिलाने के लिए बच्चे से कहती है, यह दवा पी ले, मैं लड्डू दूंगी। यह मिच्या लड्डू भी जिस प्रकार हितकर औषध पिलाने की सत्प्रवृत्ति के लिए होता है, उसी प्रकार सिद्ध साधनों के प्रदर्शन द्वारा प्रभु की आराधना में व्यक्तियों को प्रवृत्त किया जाता है। क्रमशः वे परम भैरव के स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। दिशा और काल के व्यापार से मुक्त, दूर या समीप के भेद से रहित प्रतिपादन के अयोग्य यह तत्वतः अनिर्वचनीय है। वास्तव में भीतर ही भीतर अपने अनुभव मात्र से आनंद देने वाली और संकल्प विकल्प से मुक्त होकर अनुभूत होने वाली जो परिपूर्ण आकार वालो अवस्था है, वही भैरवी शक्ति है। इस प्रकार विश्व को भरने वाले विमल भैरव वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए। प्रकार के परम तत्व के होने पर कौन पूज्य होगा और कौन तृप्त?
इस प्रकार भैरवी शक्ति के संबंध का प्रश्न शांत हो जाने पर असंदिग्ध हो गया है। अतएव कहते हैं, भैरव की यही अवस्था परा है, जिसे पर होने से परादेवी कहा गया है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भैरव की एक अवस्था विशेष ही परादेवी के रूप में कही गई है, न कि दूर समीप पहले या पीछे दिशा काल आदि के द्वारा विभिन्न स्थितियों में जाने योग्य कोई दशा है। ऐसा कहने पर उत्तर देते हैं कि वास्तव में यही बातें हैं। जैसे शक्ति और शक्तिमान का सदा अभेद रहता है, उसी प्रकार परमात्मा की शक्ति उस परमात्मा के धर्म सर्वज्ञत्वादि से युक्त होने के कारण परादेवी कहलाती है। इसी वस्तु को दृष्टांत में घटाकर दिखलाते हैं। वहन की दाहात्मिका शक्ति बहने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान की सत्ता में प्रवेश करने के निमित्त प्रारंभ मात्र है। ज्ञान सत्ता में बहनी को जानने की इच्छा करने पर जो वहनी ज्ञान में प्रवेश करता है, तब वह जलाने की शक्ति का अनुभव करके ही यह निर्णय कर पाता है। यह वहनी है। प्रथमोपलब्धि दाहात्मिका शक्ति होती है, उसके बाद उसे वहनी से पाचन शक्ति, भस्मीकरण शक्ति आदि अनेक शक्तियों की उपलब्धि है। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा में इसी आशय से स्पष्ट कहा गया है, फल भेदादारोपित भेद पदार्थात्मा शक्ति, अर्थात फल के भेद से जिसमें भेद आरोपित किया जाता है, ऐसे पदार्थ स्वरूप ही शक्ति का स्वरूप है। इस शैव दर्शन में पराशक्ति रूप अवस्था में प्रवेश करता है तो आगे बतलाए हुए उपायों से जब अणुरूप का उपदेश प्राप्त कर लेता है, तब निविभाग भावना दृढ़ होती है। तब उस बल को प्राप्त कर जीव शिव स्वरूप बन जाता है, क्योंकि शिव की यह पराराक्ति शिव तत्व में प्रवेश करने का प्रधान द्वार है। हे प्रिय, जैसे प्रकाश से दीपक का और किरणों से सूर्य की दिशा का विभाग पता चल जाता है, उसी प्रकार शक्ति के द्वारा शिव का। इस प्रकार पराशक्ति के स्वरूप का निर्णय हो जाने पर उसकी प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है? इस अभिप्राय से देवी ने प्रश्न किया, हे देवाधिदेव, त्रिशूलधारी, कपाल का आभूषण धारण करने वाले, दिशा, देश और काल की कल्पना से शून्य तथा किसी प्रकार के संकेत से नहीं बतलाने योग्य परिपूर्ण आकार वाली भैरव की अवस्था पराशक्ति कही जाती है, का किन उपायों से साक्षात्कार हो सकता है, जिससे कि वह मुझे ठीक प्रकार से समझ में आ जाए? भैरव कृपा कर वह उपाय बतलाइए। इस प्रकार प्रश्न का निर्णय हो जाने पर भूमिका ज्ञान को प्रकट करते हुए श्री भैरव ने कहा, हे प्रिय, ऊर्ध्व में अर्थात हृदय से द्वादशांत पर्यंत प्राण है, और अधः अर्थात द्वादशांत से हृदय पर्यंत नीचे आने वाला वायु अपान है। परा का ही यह स्पंदन अंतः और बाह्य उन्मेष करने वाली दो प्रकार की बाह्य एवं आभ्यंतर उत्पत्तियों के स्थान हृदय तथा द्वादशांत को भरने के कारण भरितावस्था है, जो भैरव की अभिव्यक्ति करती है। हृदय से द्वादशांत तक चलने वाला वायु प्राण कहा जाता है, और जो जीव द्वादशांत से हृदय पर्यंत चलता है वह अपान कहलाता है। यह प्राण और अपान की गमनागमन क्रिया परादेवी कहलाती है। वह नित्य श्वास प्रश्वास के द्वारा अक्षरोच्चारण करती हुई विद्यमान है। यह भीतर बाहर निर्गम प्रवेश रूप तथा प्राणापान से रहित केवल स्पंदोत्पत्ति मात्र जिसका स्वरूप है, वह पराशक्ति है। जैसा कि स्वच्छंद तंत्र में कहा गया है, प्राण प्राणमय प्राणो विसर्ग पूर्णम प्रति, अर्थात प्राण प्राणमय है और अपान अपानमय है। यह प्राणापान का आगम निर्गम ही आपूरण कहलाता है। इसी को भरिता स्थिति या पराशक्ति के नाम से कहा गया है, क्योंकि प्राणापान की उत्पत्ति बाह्य आभ्यंतर उत्पादन से हृदय और बाह्य द्वादशांत में भरने के कारण ही भरिता कहलाती है, और नित्य उन्मीषित होने के कारण स्फुरण करती हुई भैरवी शक्ति भरिता स्थिति या भैरवताभिव्यक्ति के नाम से कही गई है। संपूर्ण इंद्रियों में विषयों का संचार करने वाला सूक्ष्म प्राण प्रवाह ऊर्ध्व कहलाता है, तथा जीव जिसने सर्व विषयों के भीतर प्रवेश पा लिया है, वह भीतर सूक्ष्म प्रवाह का संचार करता हुआ अपान के नाम से कहा गया है। वही भीतर प्रवेश करता हुआ सूक्ष्म अपान का संचार पराशक्ति कहलाता है। अतः ग्राह्य सूक्ष्म प्राण प्रवाह को ग्रहण करने वाला स्थान हृदय और ग्राहक उत्पत्ति स्थान को ग्रहण करने वाला द्वादशांत कहलाता है, तथा दोनों स्थानों में संचार करने वाला वायु उन्मेष या संघट्ट पद से प्रतिपादित किया जाता है। इस प्रकार प्राण और अपान को भरने के कारण ही भरिता शक्ति कहलाती है। प्राण और अपान उन्मेष और पद के नाम से कहे गए हैं। अतः समग्र वाचक वर्षों के भीतर अनुप्राणित होने वाला अकार ऊर्ध्व कहलाता है, और अंतिम वर्ण अर्थात सकार व शांत मात्रकागत वर्ण समुदाय अधा कहलाता है।
इस प्रकार अकार से सकार तक और सकार से अकार तक गमनागमनात्मिका शक्ति, जिसके अंत में हकार दिखलाया गया है तथा जो कलनात्मा नाद रूप है, परा कहलाती है। वह मातृका चक्र के क्रम से वाच और वाचक के अंतर्गत संपूर्ण जगत में संचार करती है, जो अपने तेज से भेदक पदों को दबाकर उन्मीपित होती है। इसीलिए दोनों उत्पत्ति के स्थान अकार और हकार का विचार करने पर शिव और शक्ति का संघटन हृदय और द्वादशांत के भीतर जो निरंतर होता है, भरिता शक्ति या पराशक्ति कहलाती है, अथवा उत्कृष्ट होने के कारण और सारे संसार में प्राण शक्ति का संचार करने के कारण इच्छा ज्ञान और क्रिया का प्रसार ऊर्ध्वम कहलाता है, तथा विमर्श शक्ति के कारण निकृष्ट अर्थात इच्छा करने योग्य झेय रूप कार्यात्मा जीव है। वह सोम रूप होने के कारण संसार के प्राणियों की जीवित स्थिति का कारण है, वही अधः कहलाता है। इसी प्रकार शक्ति त्रयात्मा परा अपरा और परापरा के रूप में भगवान की तीनों शक्तियां ही भरिता कही जाती हैं। ये उत्कृष्ट होने के कारण स्फुरणा रूप से संपूर्ण विश्व में फैलती हुई ईश्वर की उत्पत्ति के समय में उन्मेष और स्थिति के समय में पद शब्द से प्रतिपादित की गई है। इस प्रकार प्रकाश्य और प्रकाशक रूप से संघट्टात्मक स्थान हृदय और द्वादशांत प्रमाण और प्रमात्र से परिपूर्ण करने के कारण यह पराशक्ति के नाम से तुर्यावस्था के आनंद से प्लावित होने के कारण भरिता स्थिति कही गई है। जैसा कि शिव सूत्र में भी कहा गया है, त्रिषु चतुर्थ तैलवदासेच्यम, अर्थात परा अपरा और परापरा शक्ति से अभिन्न जैसे तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार इस त्रिशक्ति में व्याप्त रहने वाली चतुर्थ शक्ति तुर्या, जो केवल आनंदमय है, ही भरिता शक्ति है और उसी को पराशक्ति कहते हैं। और भी ऊर्ध्व शब्द से माया पर्यंत चलने का मार्ग प्राण कहलाता है। वह शुद्ध अशुद्ध अध्व में व्यापक होकर शिव शक्ति रूप से संचार करता है, जिसे ऊर्ध्वं कहते हैं। माइक तत्व समुदाय को ग्रहण कर लेने के कारण जीव नर शब्द से वाच्य होकर अभिमुख आता है। इसी प्रकार वह प्राणवायु का प्रवेश निर्गम हृदय और द्वादशांत दोनों स्थानों में उत्पन्न होने वाला शुद्धाध्व और अशुद्धाध्व दो मार्यों से व्याप्त पराशक्ति को सर्वेसर्व मयत्व भावना से सामरस्य उत्पन्न करने के कारण भरिता स्थिति है। परातंत्र में कहे गए मंत्रों का अनुसरण करना इस स्थिति की प्राप्ति में प्रथम स्थान है, अथवा अनुत्तराकुलात्मा चित्तधाम में स्वयं उन्मीशित होने वाला हकार ऊर्ध्व है और स्कार विसर्ग स्वरूप विसर्जनीय से अनुप्राणित आध अर्थात जीव स्वरूप है। यह हानोपादान रूप हंसी ही परादेवी है। इसीलिए अहम सह, मैं वही हूं, इस प्रकार का आत्म प्रत्यभिज्ञान विमर्श के समान उपलब्ध होता है, क्योंकि उत्पत्ति के दोनों स्थानों में हकार और स्कार के उदय होने के कारण तथा हृदय और द्वादशांत दोनों स्थानों को भरने के कारण उन वर्षों में विमर्श के परिशीलन की युक्ति से शक्ति का बल प्राप्त होता है, वही भैरवी भाव है। इस प्रकार इस कारिका की पहली व दूसरी व्याख्याओं के अनुसार अविकल्प स्वरूप परिशीलनात्मक शांभव आदेश दिया गया है। चौथी और पांचवीं व्याख्याओं में संपूर्ण मैं हूं ऐसा सर्वव्यापक भावनात्मक शुद्ध विकल्प विमर्श स्वरूप शाक्त भाव बतलाया गया है। तीसरी व छठी व्याख्याओं में वर्ण विमर्श प्रधान आणव मार्ग का निरूपण किया गया है। मालिनी विजय तंत्र में भी इसका विस्तार से वर्णन है। अब स्वतः सिद्ध पूरक कुंभक और रेचक रूप प्राणायाम की अवस्थिति विशेष का वर्णन करते हैं, जिससे सभी लोगों को संपूर्ण प्रलय पर्यंत कलना का प्रत्यक्ष हो सके। प्राण और अपान की दशा में आरोह और अवरोह के क्रम से उस पराशक्ति का चिंतन करने में योगी जिस क्रिया के द्वारा दत्तचित्त हो जाता है, उस क्रिया का प्रतिपादन विषयावधान पूर्वक करते हैं। भैरवी वायु प्राण तथा अपान का भीतर और बाहर व्यापक जो आकाश हृदयाकाश तथा द्वादशांत है, उससे न हटने के कारण भैरव का वह तत्व प्रकट होता है। प्राण और अपान रूप वायु के भीतर बाहर हृदयाकाश और द्वादशांताकाश से आवर्तन प्रत्यावर्तन के रूप से और क्षण मात्र अंतर्मुख होकर अवस्थित होने से जो स्थिति होती है, वह भैरव रूप भैरवी या भैरवी रूप भैरव के रूप में कही जाती है। वह अंतःकरण में स्वानुभव से आनंद मात्र स्वरूप वाली है। यह धर्मी और धर्म के रूप से शिव शक्ति या प्रकाश विमर्श स्वरूप होते हुए भी परमार्थतः एक ही तत्व को प्रकट करती है। यहाँ इस रूप में कहा जा सकता है कि हृदय में स्थित जो हृदय पद्म रूप यंत्र है, उससे प्राणवायु का उदय होता है। वह
प्राणवायु बाहर 12 अंगुल पर्यंत आकाश में संचार करता है, तब तक प्राण कहलाता है। 12 अंगुल के बाद प्राण गति के अस्त हो जाने पर क्षणमात्र के लिए, जब तक उसमें अपान गति उत्पन्न न हो, तब तक जो अवस्था रहती है वह भैरव स्वरूप है। क्षणमात्र के बाद जब वह अपान गति को धारण कर लेता है और भीतर जाने लगता है, तब बाहर द्वादशांत आकाश से अपान का उदय होने के बाद हृदय आकाश में पहुंचने तक उसमें अपानत्व रहता है। हृदय में पहुंचने के बाद अपानत्व शक्ति के नष्ट हो जाने पर और प्राणवायु की उत्पत्ति के पूर्व जो शून्याकार स्थिति रहती है वह भैरवी स्वरूप है। इसी प्रकार जब उसमें पुनः प्राण शक्ति उत्पन्न हो जाती है और वह द्वादशांत तक आता है और प्राणत्व नष्ट हो जाने के कारण क्षणमात्र के लिए भैरव स्थिति में रहकर फिर अपानत्व ग्रहण कर लेता है, तब प्राणापान के निर्गम प्रवेश के मध्य में जो स्थितियां आती हैं वे स्थितियां भैरवी स्थिति के स्वरूप के समान और भैरवी स्थिति भैरव स्थिति के स्वरूप के समान है। इस प्रकार पुरुष प्रयत्न की अपेक्षा न रखते हुए भी स्वतः सिद्ध प्रकृति द्वारा 8 प्राणायाम प्रत्येक प्राणी के प्रतिदिन हो जाया करते हैं। उन प्राणायामों को ही जो स्वस्वभाव से होने वाले हैं कोई प्राणी समझ ले तो वे स्वयं मोक्षप्रद हुआ करते हैं। व्यक्ति जो कुछ करता है वह करता रहे, कुछ भी खाता है वह खाता रहे, किंतु ज्ञान के साथ इनका स्मरण करता हुआ कुंभकावस्था में रहकर वास्तव में वह कुछ नहीं करता। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जो प्राण और अपान स्वभाव वाले हैं और निरंतर चलते रहने वाले हैं, इन कुंभकों को समझकर मनुष्य पुनः जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। चलते हुए या खड़े हुए, जगते हुए या सोते हुए, ये किसी के भी रुकते नहीं हैं, क्योंकि वायु प्रकृति से ही चल है। उन प्राणायामों का क्रम इस प्रकार है जो हृदय कमल से बहिर्मुख होकर स्वतः से ही प्राणवायु की गति उत्पन्न होती है, वह प्राणवायु की रेचक अवस्था है। हृदय से बाहर निकलते हुए प्राणवायु का प्रत्येक अंग से स्पर्श होना, यह प्राणवायु की प्रथम पूरक अवस्था है। बाहर के प्रदेश से बिना किसी प्रयत्न के जब वायु प्रत्यावर्तन करता है तो प्रत्येक अंग का स्पर्श करता हुआ हृदय आकाश पर्यंत जाता है, वह भी अपान वायु की पूरक अवस्था है। जब तक प्राणवायु का उदय नहीं होता तब तक की उस अवस्था का नाम कुंभकावस्था है। इस अवस्था में योगियों के अनुभव मात्र से गम्य प्राणवायु सदा देह के बाहर और भीतर भ्रमण करता हुआ प्राणायाम में तत्पर रहता है। इसी प्रकार अपान वायु भी भीतर और बाहर अपानायाम करता रहता है। जैसे बाहर के आकाश में प्राणवायु के अस्त होने पर जब तक अपान वायु का उदय नहीं होता तब तक की अवस्था अपान कुंभक है, जैसे मिट्टी के भीतर रहा हुआ घड़ा। कपाल आदि बनकर मिट्टी का अंत होने पर भी जब तक कपाल संजोग न हो तब तक घटत्व की उत्पत्ति नहीं होती है, और वह अवस्था न मिट्टी रूप है और न घट रूप। इसी प्रकार वह अवस्था न प्राण रूप है न अपान रूप। वही अवस्था अपान वायु की कुंभकावस्था है। अपान का अंतर्मुखत्व होना बाह्य रेचक है और द्वादशांत से हृदय पर्यंत जाने वाली गति बाह्य पूरक है। इस प्रकार प्राणायाम और अपानायाम रूप 8 प्रकार का प्राणायाम प्रकृति सिद्ध है, जो प्रत्येक चैतन्य प्राणी के शरीर में प्रतिदिन होता रहता है। हृदय, कंठ, तालु, ललाट और द्वादशांत, ये सभी प्राण की गति के विषय हैं। यही बात वासिष्ठ भूषणोपाख्यान के बाह्य दर्शन विषय में कही गई है। हृदय कमल के संकोच और विकास के कारण द्वादशांत पर्यंत अपान गति के विषय हैं। क्षण भर के लिए अस्तंगत प्राण अपान उदय होने के पूर्व तक जिस निविकल्प अवस्था में रहता है वह बाह्य कुंभक है, तथा क्षण भर के लिए अस्त होने वाला अपान वायु जब तक प्राणवायु का उदय न हो उतने समय तक बिना प्रयत्न सिद्ध अंतः कुंभकावस्था है। वायु शक्ति न हृदय से द्वादशांत तक जाए और न द्वादशांत से हृदय में प्रवेश करे, बल्कि मध्य अर्थात मध्य नाड़ी में विकल्प विहीन होकर विकसित हो जाए, तो उससे भैरव मुद्रा बनती है। हृदय से द्वादशांत पर्यंत न तो द्वादशांत से हृदय में जाए न हृदय से द्वादशांत में आए। इस प्रकार मध्य नाड़ी के भीतर संकल्प विकल्प से रहित अवस्था में यह स्थिति ही भैरत्व को देने वाली है। अंतर्लक्ष्यो बहिदु ष्टिनिमे शोन्मे शर्वाजता एवा वै भैरवी मुद्रा सद्यस्तत्पददायिनी। भैरवी मुद्रा में प्रविष्ट हो जाने पर वायु की शक्ति प्रवेश निर्गम रूप व्यापार से रहित होकर रहती है। इसी अवस्था का नाम भैरव रूपता है, अथवा जिसमें प्राणापान क्रिया के अभाव की अभिव्यक्ति होती है वही
भैरवी रूप होकर प्रकाश में आता है। उस भैरवी रूप शक्ति से युक्त होकर ही योगी भैरवी मुद्रा सिद्ध हो जाने पर मध्यम धाम में आश्रय करने के कारण आणव भूमि के रूप में साधक की स्थिति होती है। प्राणापान वायु की शक्ति रेचक पूरक के द्वारा जब कुंभित की जाए, उसके अंत में वह शांत नामा शक्ति अवस्था में रहती है, उसी से शांत रूप प्रकाशित होता है। रेचक करने पर बाहर निकलकर प्राणवायु जब तक प्राणत्व को छोड़ने के बाद अंतः प्रवेश करने के लिए अपानत्व को ग्रहण नहीं करता है, वह मध्य में स्थित कुंभिका शक्ति है। और जब भीतर प्रवेश पाने के लिए अपान वायु अपानत्व को त्याग कर प्राणत्व को ग्रहण नहीं करता, तब उसके मध्य में कुंभिता अवस्था है। यही भैरव या भैरवी अवस्था है, जिसे शांता शक्ति भी कहते हैं। इसे शांता शक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि यह शांत परम स्वभाव और नाम रूप से अतीत है। इसकी अभिव्यक्ति होना ही परम तत्व का ज्ञान होना है। इसी बात को प्रत्यभिज्ञा में भी स्पष्ट कहा गया है। यह प्राणवायु विच्छिन्न होकर अर्थात प्राणत्व को त्याग कर कुछ काल तक रुकने के बाद अपानत्व को ग्रहण करता है तथा अपानत्व को ग्रहण कर हृदयाकाश में पहुंचकर अपानत्व को त्याग कर प्राणत्व को नहीं ग्रहण करता है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य में क्षण भर के लिए विश्रांति रूप विमर्श का अनुभव होता है। वही मैं हूं, ऐसा अनुभव होना, यही भैरव भैरवी रूप अवस्था कही गई है। आधार चक्र से द्वादशांत चक्र पर्यस्त किरण रूप में प्रकाशित होती हुई क्रमशः सूक्ष्मता को धारण करती हुई जो प्राणापान वायु की शक्ति है, उसका चिंतन करते हुए ध्यान करना चाहिए, जो कि द्वादशांत में जाकर शांत होती है। इस प्रकार अत्यंत सूक्ष्म ध्येय स्वरूप ध्यान के आधिक्य से उत्थापित वह भैरव स्वरूप को अभिव्यक्ति करने वाली है। यह किरण रूप से प्रकाशमान सूक्ष्म से सूक्ष्म मूलाधार से द्वादशांत चक्र तक चढ़ने वाली और द्वादशांत में जाकर प्राणत्व का त्याग कर अपानोदय के पूर्व भैरव रूप को प्राप्त करने वाली, अति सूक्ष्म आकार के भी नष्ट हो जाने पर उसके बाद प्राप्त होने वाली भैरवावस्था है। यह पांचवीं धारणा है। इसके आगे छठी धारणा बतलाई जा रही है। वह बिजली के समान प्रकाश वाली प्राणवायु की शक्ति मूलाधार से क्रमशः प्रति चक्र में दौड़ती हुई 12 अंगुल ऊंचे तक जा रही है, ऐसा चिंतन करना चाहिए, जब तक कि अपने में संपूर्ण विश्व को समा लेने वाले महाभैरवत्व का उदय नहीं हो। मूलकंद से ब्रह्मरंध्र पर्यंत ऊपर उठती हुई विद्युल्लता के समान देदीप्यमान स्वरूप वाली बढ़ती हुई प्राणवायु की चित्त चैतन्य शक्ति जब द्वादशांत के अंत में पहुंचती है, तब महान प्रकाश का उदय होता है। तब यह मेरा स्वरूप है, इस प्रकार अवमर्श होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सारे संसार की प्रवृत्ति चलती है। और भी प्रत्यभिज्ञातंत्र में इसका स्पष्ट निरूपण किया गया है, यह सब मेरा वैभव है। इस प्रकार जानता हुआ विश्वात्मा के विकल्पों के प्रसार होने पर भी वह जीव महेशता को प्राप्त हो जाता है। अब 7वीं धारणा बतलाते हैं। क्रमशः अकारादि द्वादश स्वरों के द्वारा द्वादश चक्रों को भेदन करता हुआ स्थूल और सूक्ष्म परिस्थितियों को छोड़ते छोड़ते अंत में जीव शिवरूप बन जाता है। अभिप्राय यह है कि जन्माग्र, अकुलचक्र, मूल, कंध, नाभि, हृदय, कंठ, ताल्लु, भूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र, शक्ति और व्यापिनी नाम के 12 चक्र मनुष्य की गुदा से लेकर मस्तक पर्यंत क्रमशः ऊपर से ऊपर स्थित है। इन 12 चक्रों में षंडस्वर ए, ऐ, ओ, औ को छोड़कर अकार से लेकर विसर्गांत 12 स्वर से क्रमशः भेदन करता हुआ साधक स्वभाव से ही जो दीप्त और चल है, ऐसा ध्यान करता हुआ इन चक्रों का भेदन करे। तब इस स्पंदन से ज्योति को प्राप्त करके सूक्ष्म, स्थूल और परम रूप को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी क्रमशः एक एक को छोड़ता हुआ अंत में परम स्वभाव को प्राप्त होता है। तत्पश्चात ज्योति को प्राप्त होता है। ये दोनों सूक्ष्म और पर के नाम से कहे गए हैं। इससे मनुष्य सर्व विजयी और सर्वत्र प्रकाशमान होता हुजा परमार्थतः शिव रूप से प्रकाशित होता है। अब 8वीं भूमिका द्वारा खेचरी मुद्रा का साधन बतलाते हैं। उस प्राण शक्ति के द्वारा तथा भ्रूभेदन के सेतु से उस द्वादशांत को तोड़कर मन को विकल्प रहित करके सबसे ऊपर द्वादशांत आकाश से भी ऊपर सर्वव्यापकता का उदय होता है। रंगीन मयूर पंखों की तरह मंडलों, इंद्रियों अथवा तन्मात्राओं को पंचक शून्य मानकर हृदय में ध्यान करते हुए योगी का प्रवेश अनुत्तर शून्य में होता है।
जिस प्रकार मयूरपंख चित्र होने के कारण गंधर्व नगर की भांति शून्य होते हैं, उसी प्रकार पांचों इंद्रियों और पांचों तन्मात्राओं को शून्य समझने के कारण ही अनुत्तर शून्य में उनका प्रवेश होता है। अनुवाद इस प्रकार क्रम से जहां कहीं भी शून्य प्राकार अथवा किसी पात्र में चिंतना होती है तो उसमें स्वतः लीन प्राण शक्ति वरप्रदा बन जाती है। इसी क्रम से त्याग और ग्रहण के द्वारा गुदा, मूलाधार, जन्म, कंध, नाभि, हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र, शक्ति और व्यापिनी चक्र में चाहे कहीं भी अथवा किसी भी स्थान में अपनी आत्मा से अन्य स्थान पर, आत्मा के समान की स्थानांतर में, जैसे आकाश में, अन्य व्यक्ति में, पात्रादि में अथवा उत्तम पात्र, निर्मल चित्त वाले शिष्यादि में चिंतन करता हुआ अनिश साधना में लीन, अपने शरीर में ही द्वादश चक्र में चढ़ने से, अत्यंत गाढ़ ध्यान के विचार बल से स्वयं लीन हो जाने पर जो स्मृति उत्पन्न होती है वह वरप्रदा अर्थात पर प्रकाश के उदय होने के कारण प्राप्त होने वाली उत्कृष्ट वस्तु को देने वाली होती है। जैसा शास्त्रों में कहा गया है, संपूर्ण चक्रों से पार होकर सोपान क्रम से उत्तरोत्तर उन्नत चक्र का आश्रय करने वाला साधक परम तत्व पर चढ़कर अंत में शिवमय हो जाता है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार पूर्वोक्त प्राणायाम रूप वायु की शक्ति को शरीर के द्वादश चक्रों में ध्यान करते हुए अथवा वृक्ष या किसी अन्य सत्पात्र शिष्य में ध्यान करते हुए क्रमशः 12 चक्रों का चिंतन करना चाहिए। जब साधक व्यापिनी चक्र को पार कर लेगा तब स्वयं शिव स्वरूप हो जाएगा, जैसा कि स्पंदकारिका में भी कहा गया है, जिससे सर्वमय जीव सर्वभाव उत्पन्न होने के कारण संवेदन रूप से तादात्म्य प्रतिपत्ति को प्राप्त हो जाता है। उससे शब्द और अर्थ के चिंतन से उसके शरीर में ऐसी कोई अवस्था नहीं रह जाती है जो शिव स्वरूप नहीं है। भोक्ता ही भोग्य रूप बन जाता है और उसकी सर्वदा ऐसी ही स्थिति बनी रहती है और सभी अवस्थाओं में उसका ज्ञान ऐसा ही रहता है मानो उसने यह सारा जगत खेल के लिए बनाया है। जगत को इस प्रकार देखता हुआ सभी संशयों से मुक्त होकर वह योगी शिव स्वरूप विचरण करता है। कपाल के भीतर मन को लगाकर नेत्र बंद कर बैठा हुआ योगी क्रम से मन को दृढ़ता के कारण उत्तम लक्ष्य को देखे। सिर और कपाल के भीतर छेद हैं, उसे कपाल छिद्र कहते हैं। उसमें प्रकाश अर्थात चमकती हुई ज्योति है। योगी उसमें धारणा से ध्यान को समाधिस्थ करके टेढ़े नेत्र के द्वारा उत्तम लक्ष्य को देखे, तब उसे सिद्धों के दर्शन होंगे, जैसा कि पातंजल योग सूत्र में निरूपित है। मस्तक की ज्योति में संयम करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं। अथवा यूं कहा जाए, क शब्द से पराशक्ति और पालक शब्द का अर्थ शिव है। इस प्रकार शिव शक्ति का समायोग कपाल कहलाता है। ऐसा तंत्रालोक की उक्ति से कपाल के भीतर प्रकाश और विमर्श रूप से शक्ति ही सारा जगत है और शक्तिमान वह महेश्वर है। इस नीति से सारा जगत शिव शक्तिमय है। इस प्रकार के विमर्श में मन लगाकर तथा नेत्र बंद करके संकुचित भेद दृष्टि बनाकर सबसे उत्तम लक्ष्य को देखना चाहिए। मध्य नाड़ी अर्थात सुषुम्ना मध्य हृदय में स्थित है। उसका कमल नाल के सूत्र के समान सूक्ष्म चिदाकाशात्मिका देवी का ध्यान करने पर शिव प्रकाशित होता है। मध्य नाड़ी सुषुम्ना हृदय चक्र में स्थित है। सूक्ष्मता के कारण वह मृणाल तंतु सदृश एवं भीतर से पोली है। उसमें चिदाकाश है। उस सुषुम्ना के भीतर पराशक्ति का ध्यान करने से प्राण शक्ति बाहर निकलती है। इस विमर्श से प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है। उस प्रकाश में परम शिव के दर्शन होते हैं। जैसा कि स्पंदकारिका में भी कहा है, जब उस महाकाश में जिसमें सूर्य और चंद्र का प्रकाश भी विलीन हो जाता है, सुषुप्ति अवस्था के सदृश ऐसी विशेष जागृत अवस्था होती है जिसमें गुप्त शिव तत्व आविर्भूत होता है। जब साधक इन 12 धारणाओं की साधना को समाप्त कर ले, तब उसके द्वारा आगे 13वीं धारणा इस प्रकार की जानी चाहिए। हाथ के अंगूठे और अंगुलियों से नेत्र को बंद करके भ्रूचक्र का भेदन करे, तब उसको बिंदु दर्शन होगा तो उसे अपने भीतर परम स्थिति प्राप्त होगी। जब योगी अंगूठे और अंगुलियों द्वारा क्रमशः मुख के सारे छिद्रों को बंद करके इस प्रकार के साधन द्वारा घूमध्य की ग्रंथि का भेदन करता है, तब उसे ज्योतिबिंदु का दर्शन होता है। धाम अर्थात नेत्रगत तेज के क्षोभ से उत्पन्न सूक्ष्म चिंगारी के समान बिंदु का द्वादशांत तथा हृदय में ध्यान करते हुए विकल्पों के विनाश हो जाने पर परम तत्व में साधक का लय हो जाता है। तात्पर्य यह है कि नेत्रवृत्ति तेज को
अंगुलियों द्वारा इंद्रियों के द्वारों को बंद करके क्षोभ उत्पन्न करने पर जो बिंदु रूप प्रकाश दिखलाई देता है, उस तेज बिंदु में ध्यानावस्थित द्वादशांत चक्र से हृदय चक्र पर्यंत ध्यान करते करते जब अपने अंतःकरण मन को उसमें लीन कर देता है और जब मन निविकल्पावस्था में पहुंच जाता है, तब साधक उस तेजबिंदु स्वरूप शिव में लय होकर तदाकार हो जाता है। अब 15वीं धारणा बतलाई जा रही है। अनाहत, श्रवण गोचर, अविच्छिन्न ध्वनि वाले एवं नदी के वेग के समान शब्द ब्रह्म में निष्णात योगी पर ब्रह्म प्राप्त कर लेता है। योग्यताशाली कर्ण विवरों में आधार रहित उत्पन्न अविच्छिन्न ध्वनि नदी के प्रवाह के सदृश प्रवाहमान रहती है और संपूर्ण प्रदेश में निरंतर सुनाई देती है। उसका ध्यान करते हुए उसमें लीन होता हुआ साधक परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कहीं कहीं पर अपात्र करने यह पाठ भी मिलता है। उनके मत में जिस अंतध्वनि के श्रवणार्थ ये स्थूल कर्ण पात्र नहीं है, ऐसे शब्द ब्रह्म में निष्ठापूर्वक ध्यान करता हुआ साधक नदी के प्रवाह के सदृश अविच्छिन्न प्रवाहमान शब्द ब्रह्म के प्रवाह में द्वादशांत से हृदय तक और हृदय से द्वादशांत तक चिंतन करते हुए तन्मय होकर शब्द ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। अब 16वीं धारणा का निरूपण है। प्रणव का उच्चारण करता हुआ तथा प्लुतोच्चारण के अंत में शून्य भाव में धारणा करता हुआ शून्यात्मिका परम शक्ति की सहायता से हे भैरवे शून्य भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रणवादि समुच्चारात यहां पर आदि शब्द प्रकार वाचक है। वेद का प्रणव ओंकार, शिव प्रणव हुंकार, माया प्रणव ह्रींकार इत्यादि अनेक प्रकार के प्रणव तंत्र शास्त्र में बतलाए गए हैं। ह्रस्व से अर्धमात्रा, अर्धमात्रा से बिंदु, बिंदु से नाद, नाद से शून्य, शून्य से परा में और परा से शून्य भाव में परम भैरवत्व को प्राप्त होता है। ये अर्धमात्रा के प्लुतोच्चारण करने से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म ध्वनियां बिंदु अर्धचंद्रादि के रूप में उत्पन्न होती हैं। इसीलिए शब्द समुदाय शक्ति से अखंड ब्रह्म का बोध कराती हुई प्लुत कहलाती है और वह प्लुत के अंत में शून्य का उच्चारण करने में असमर्थ होकर ऊर्ध्वारी मात्रा के रूप में अखंड चिन्मय मात्रा का स्वरूप बनकर अंत में परिपूर्णता को प्राप्त होती है। प्रणव का अर्थ तो उकार और मकार है, जो व्यस्त रूप से परब्रह्म का प्रतिपादक है। इसीलिए पातंजल योग सूत्र में कहा गया है तस्य वाचकः प्रणवः। इस न्याय से संपूर्ण विकारों से चतुर्थावस्था अखंड चैतन्य स्वरूप तत्व अर्ध मात्रा का विषय है। जिस जगह स्थित विशिष्ट रूप से शब्द स्थगन होने पर परामर्शपूर्वक चिंतन करना ही उसका जीवन है। संपूर्ण भावों से परिपूर्ण संवितमय परमेश्वर का विचार करने पर वाक्यार्थ में पद, वर्ण, वचन, उनके अंश और अंश का भी निर्वचन इस न्याय से प्रणव आदि बीजपिंड का अंशगत प्रत्युत मुख्यतः वाचकत्व परिपूर्ण परम शिव ही उसका निर्णय करने पर वाचक सिद्ध होता है। जैसा कि अथर्व शिखोपनिषद में भी कहा गया है, जो अंत में चौथी अर्धमात्रा है वह विद्युत वेग से समस्त वर्षों में पुरुष देवता के रूप में अवस्थित है। वही ओंकार 4 अक्षर, 4 पाद और चतुराक्षर मात्रा से स्थूल रूप से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ओम, ओम 2, ओम 3 इस प्रकार 3 बार उच्चारण करके शांतात्मा चतुर्थावस्था को प्लुत रूप में करने पर समस्त वर्णम ओम 5 इस तरह उच्चरित होता है। उच्चारण करता हुआ सूक्ष्म ध्वनियाएं उत्पन्न करता है और क्रमशः शून्य में लीन हो जाता है। इसी प्रकार इस प्रणव की उपासना का वर्णन शिव महिम्न स्तोत्र में भी उपर्युक्त प्रकार से ही वर्णित है। अब 17वीं धारणा निरूपित है। किसी भी वर्ण को लेकर उसके आदि अंत का चिंतन करना चाहिए। शून्य से उत्पन्न होकर जैसे वह शून्य होता है, वैसे ही साधक को भी अपने आप को शून्याकार बना लेता चाहिए। प्रथम तो वर्णोच्चारण की शिक्षा, तत्पश्चात उसके अंत का अनुभव, पुनः गुरु कृपा से वर्ण विराम के अंत में जिस स्थान में उसका लय होता है उसका निश्चय, तदनंतर शरीर के भीतर स्थित नाड़ी चक्र की परीक्षा, तत्पश्चात शून्य से भी शून्य तत्व में ओम का निश्चय करना और उस ओंकार को ब्रह्म में विलीन करना, तब जाकर कहीं साधक शून्यातिशून्यावस्था को प्राप्त होगा। यह सब वृत्तांत गंधर्व नगर के तुल्य है, अतएव सभी नश्वर हैं। आगे की अवस्था ही ब्रह्म स्वरूप है जो बुद्धि से परे है। अब 18वीं धारणा वर्णित है। सितार आदि वाद्यों के शब्दों में क्रमपूर्वक स्थिति होने पर दीर्घकाल तक जब अनन्य चित्त होकर साधक विचार करता है, तब अविच्छिन्न काल में क्रमशः उच्चारण करने पर
यह नाद चिंतन साधक को परमाकाश रूप बना देता है। अभिप्राय यह है कि सितार, सारंगी आदि वाद्य यंत्रों से उठने वाले स्वरात्मक शब्द मुच्छेना के रूप में क्रमबद्ध स्थित होने पर अनन्य चित्त से क्रमबद्ध नाना राग उत्पन्न करते हैं और उनमें तदाकार चित्तवृत्ति वाला साधक एक समय पर क्षण भर के लिए संप्रस्थिति होकर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। उसी प्रकार ओंकार आदि प्रणव का उच्चारण करने से उत्पन्न होने वाले नाद का अनुसंधान करने वाला साधक निरंतर अभ्यास करने पर नाद के लय होने पर क्षण भर के लिए परमाकाश रूप बन जाता है। इस समय उसका आकाश तत्व लय होकर शून्य में सत्ता होकर स्वयं पर ब्रह्मस्वरूप शून्यात्मक बन जाता है। पूर्व कारिका में स्थूल वर्णों के क्रम के बाद विंदु आदि प्रमेय में आरोहण न होने तक प्लुत के उच्चारण के अंत में शून्य भावना का साधन बतलाया गया था। अब सूक्ष्म मंत्र को अर्धमात्रात्मक रूप आरोह दशा में प्लुत का अंत होने पर शून्य की धारणा का वर्णन 19वीं धारणा के रूप में निरूपित है। हे देवी, पिंड मंत्र के स्थूल वर्णों के क्रम से उच्चारण के बाद अर्जेंदु, बिंदु, नाद और नादांत के बाद शून्य उच्चारण से मनुष्य शिवस्वरूप बनता है। पिंड मंत्र, जिन्हें कूट कहा करते हैं, जैसे हस आदि रूप में तंत्र ग्रंथों में दिखलाए गए हैं। इसका स्कूल वर्णक्रम हकार से छठे वर्णम पर्यंत 9 प्रकार का है। उससे विंदु, तत्पश्चात अर्धचंद्र, उससे आगे नाद तथा स्वकीय छाया के दर्शनादि के समय पुरुष बिंदु अर्धचंद्र और नाद के अंत में समाप्त होने पर शून्य रूप होकर पुनः प्लुत का उच्चारण करने पर उसके लय होने की अवस्था में परम शिव भाव को प्राप्त होता है। यद्यपि अकारादि वर्षों से भी प्लुतोच्चारण संभव था, परंतु उससे न करके उकार से प्लुत के उच्चारण का बोध कराया गया है। यह प्रक्रिया शास्त्रों में बहुतायत से प्रसिद्ध होने के कारण की गई है। वस्तुतः प्रत्येक स्वर पशु पक्षी प्रकृति से उच्चारण करते हैं और ब्राह्म मुहूर्त में मुर्गा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का तथा नाद का उच्चारण नादांत पर्यंत करता है। इसीलिए वैयाकरणाचार्य पाणिनि ने भी अकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः कहकर उकार से ही ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत उच्चारण मात्रा का निरूपण किया है, और वह प्राकृतिक पशु पक्षी के द्वारा अति शुद्ध मात्रा में अनुकरण करने के लिए साधक की साधनावस्था में अतीव सुलभ और सहायक होती है। अन्य आचार्यों ने तो नाभि से लेकर द्वादशांत चक्र पर्यंत जितने भी चक्र हैं, उसमें चढ़ने के लिए प्रणव को ही सीढ़ी माना है, और आरोह क्रम से नाभि में अकार, हृदय में उकार, मुख में मकार, भ्रूमध्य में बिंदु, ललाट में अर्धचंद्र, ललाट के ऊपर निरोधिनी, सिर में नाद, ब्रह्मरंध्र में नादांत को, त्वचा में पराशिक्ति को, शिखामूल में व्यापिनी को, शिखा में समना को तथा शिखांत में स्थित उन्मना का उल्लंघन करके द्वादशांत में प्रवेश की 16वीं भूमिका को पार करके 17वीं स्थिति निरंजन द्वादशांत के भीतर स्थित है। वहां पर स्थित परम शिव आकाशस्वरूप है। ऐसी अपनी आत्मा की भावना करती चाहिए। इस प्रकार कला दीक्षा संप्रदाय के अनुसार इस धारणा का उपदेश दिया जाता है। यहां पिंड मंत्र में विंदु, अर्धचंद्र, नादांत, बिंदु के बाद अर्धचंद्रोच्चारण, इस क्रम से सारा शरीर पटचक्राधार रूप होकर जो प्रणव मंत्र सो हम रूप से यहां जपा जाता है, वह सकार और हकार के लोप होने पर ओम के रूप में शेष रह जाता है, जिससे कि यह नाभि से द्वादशांत पर्यंत पिंड में विभक्त होता है। अतः ओंकार ही पिंड मंत्र कहा गया है। सो हम इस अजपा मंत्र से गभित ओंकार हृदय के भीतर अतिमात्रा से ध्वनित होता रहता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, हृदय चक्र में बिना किसी प्रेरणा के ओंकार का जप होता रहता है, जिसके गर्भ में संपूर्ण शब्दशास्त्र व्याप्त है तथा हृदय में निरंतर ध्वनि करते रहने के कारण उस परम पद ओंकार का वही सत्य है, वही अक्षर है। इस प्रकार तेज के रूप में हम सदैव उसी का ध्यान करते हैं। हृदय, कंठ, तालुक्रम से अपनी द्वादश मात्रा आकार से लेकर उन्मनी पर्यस्त प्रत्येक स्थल में, नाभि से लेकर शिक्षा पर्यंत विभागों में स्थित ओंकार की इस स्थूल वर्णक्रम उपासना से उच्चारण की जाने वाली परंपरा नाभि, हृदय और मुस्त में क्रमशः अ, उ और अम के रूप में उच्चरित होती हुई स्कूल भावना है। बिंदु से लेकर समना पर्यंत अर्धमात्रा और उसके ऊपर परम शिव का स्थान है। उसके द्वारा स्थूलाक्षर के आनुपूर्वी से उपलक्षित पिंड मंत्र का बिंदु, अर्धचंद्र, नादांत और शून्य, इसमें निरोधिनी, नाद, शक्ति, व्यापिनी, समना
और अनुक्ता आदि भी द्रष्टव्य है। शून्य शब्द से तो उन्मणि कही ही है, अतः इसका स्पष्टार्थ बिंदु, अर्धचंद्र, निरोधिनी, नाद, नादांत शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्मनी आदि के उच्चारण से द्वादश मात्रा उच्चारण काल की भावना से साधन करता हुआ मनुष्य शिवस्वरूप बन जाता है, अथवा अकार से समना पर्यंत मात्राओं का शून्य रूप उच्चारण करने से, शून्य विमर्श से उन्मना रूप परम शिव भाव प्राप्त होता है, क्योंकि समनांत साधन संसार रूप होने से हेय है। केवल उन्मना रूप जो परम तत्व है उसमें प्रवेश करना ही उपादेय है, जिसके लक्षण नेत्रतंत्र में निम्न रूप में वर्णित हैं। वह सूक्ष्म पराशक्ति उन्मना शिव स्वरूप है। उसका अस्तित्व क्षोभ करते समय क्षोभ्य वस्तु के रूप में ही आत्मा में आभासित होता है। उसी का नाम समना है, जो सभी मार्गों में सदा गतिशील है और संपूर्ण विश्व को अपने भीतर समा लेती है तथा पुनः उत्पन्न कर देती है। वह कुंडलिनी नामक महाशक्ति है, जो तृतीया के रूप में भी व्यवहार में लाई जाती है तथा उसके द्वारा शिव के शरीर से ध्वनि के रूप में स्फोट रूप से प्रादुर्भूत होता है, और वह अतिवेग से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करता हुआ अत्यंत वेग से उस देवदेव महादेव के नाद स्वरूप सदाशिव के नाम से कहा गया है। इसके भीतर नादांत शक्ति भी समाविष्ट हो चुकी है। ध्वनि के मार्ग में गया हुआ नादांत जहां पर बिना रोके हुए विश्राम करता है, उस शक्ति का नाम निरोधिनी है। वह सभी देवताओं का निरोध करने में समर्थ है। उस निरोधिनी शक्ति संपन्न महेश्वर की महिमा अवर्णनीय है। उस महेश्वर में असंख्य कोटि मंत्रों की सत्ता है। जो उसमें प्रवेश करता है वही उस शक्ति को पाता है। यही निरोधिका नामिका मंत्र शक्ति की कला है और वही बिंदु महेश्वर कहलाता है। जब यह शिवामृत मस्तक पर गिरता है तो सृष्टि का कारण बनता है, और जो इससे परिप्लावित होता है वह अर्धचंद्र कहलाता है। यही अर्धचंद्र बिंदुपाल से ऊपर चढ़ता है तब संहार नाम धारण करता है, और वही सभी भूतों का कारण है तथा वही नाद का अवरोहरण सृष्टि का कारण बनता है। मकार यहां पर रुद्र है, जो उत्तम वर्ण संघटन से उत्पन्न होता है। जब यह स्थिति को पा जाता है, जो अपने अभिमुख होकर सृष्टि का कारण बन जाता है, तथा जब यह ठीक स्थान पर प्रतिष्ठित होता है, तो पालन करने के कारण उकार रूप से समक्ष आता है। पूर्वोक्त प्रकारों में जब साधक 19वीं धारणा को प्राप्त कर लेता है, तत्पश्चात उस परम शून्य की इस धारणा का अभ्यास करना चाहिए। विकल्प विहीन होकर अपने शरीर में सभी दिशाओं में व्याप्त आकाश की एक साथ भावना करते ही समग्र आकाश उस साधक के समक्ष प्रकाशित हो जाता है, अर्थात साधक का परमाकाश में समावेश हो जाता है। अभिप्राय यह है कि संकल्प विकल्प से रहित एकाग्र मन से सभी दिशाओं में निर्विकल्प आकाश वाली भावना बनाते हुए जब मन निविषयक हो जाता है और शून्य से अभेदभाव हो जाता है, तब उस अवस्था को परम शून्य कहते हैं। उसमें आत्मा भी शून्याकार ही भासमान होती है, जैसा कि प्रत्यभिज्ञा तंत्र में कहा गया है। जो चित्त माया को छोड़कर भिन्न रूप में प्रकाश में आता है तथा देह, बुद्धि और प्राण आकाश के समान मन में कल्पित किए जाते हैं, उसका मैं प्रमाता हूं। इस प्रकार के विमर्श से अन्य भावों के अपोह हो जाने पर प्रतियोगी होकर वही विकल्प निविकल्प के समान अवभासित होता है। वह शून्यातिशून्य अवस्था शिव तत्व है। ऐसी भावना करनी चाहिए, जैसा कि वहीं पर प्रत्यभिज्ञा तंत्र में कहा है। जब तक आत्मा की प्रलय कला शून्यादि अबोध रूप हैं, तब तक उनमें कार्मण, आणव, मायिक, मल भी रहते हैं, और जब शून्य रूप हो जाता है तो ये मल शमित हो जाते हैं। अब तक की ये 20 धारणाएं पराधारणाएं थीं। अगले पार्ट में अपराधारणाएं वर्णित की जाएगी। जब साधक आगे और पीछे के शून्य का एक साथ चिंतन करता है, तब शरीर निरपेक्ष शक्ति के द्वारा उस साधक का मन शून्य हो जाता है।